रांची के आकाश इंस्टीट्यूट का नीट में बेहतरीन रिजल्ट को लेकर आज एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें नीट 2 के एग्ज़ाम में 25 बच्चों ने अपना परचम लहराया और सभी बच्चे खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। इसके पीछे जहां आकाश के मेंटर का हाथ है, वहीं अभिभावकों और बच्चों की अपनी मेहनत भी इस परिणाम के लिए साथ है। बच्चे खुश हैं और क्या कहते हैं ये आकाश के डायरेक्टर, सुनिए। रिजल्ट का डिक्लेरेशन हुआ है 2026 का, और इसमें पूरी आकाश फैमिली की साइड से पूरे मीडिया फैमिली का हम लोग हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये दिन हमारे लिए बेहद खास है। इसी दिन से हमें हर साल के लिए मोटिवेशन मिलता है। हमारे हजारों बच्चों को मोटिवेशन मिलता है कि जो इन बच्चों ने किया, आने वाले टाइम में हम भी वैसा या उससे बेहतर करेंगे। आज की जो हमारा ये नीट का रिजल्ट डिक्लेरेशन हुआ है, इस बार जो रीनीट हुआ है हम सबको पता है। पहले हमारा 3 मई को नीट एग्जाम हुआ, अनफॉर्चुनेटली किसी भी वजह से वो कैंसिल हुआ। रीनीट एग्जाम दोबारा हुआ, तो इसमें बड़ी मुश्किलें आई कि बच्चों की जो साइकोलॉजी थी वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रही, फिर से उसी मोमेंटम में आना, तैयारी करना। बट पूरे स्टाफ की मेहनत, पेरेंट्स की गाइडलाइन और बच्चों की मेहनत पे फिर से वो कर दिखाया कि अगर बच्चा कुछ ठान ले, इंस्टीट्यूट अगर कुछ ठान ले, तो उसके लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। हमारे लगभग 600 बच्चों ने ये नीट का एग्जाम दिया था सर, और इसमें लगभग मोर देन 65 स्टूडेंट हमारे इस बार नीट यूजी 26 में सिलेक्ट होंगे, जो लगभग मोर देन 10% है। और किसी भी इंडस्ट्री में अगर हम इस रिजल्ट की बात करें, तो ये जो मोर देन 10% रिजल्ट है, ये बहुत एक्सेलेंट रिजल्ट माना जाता है। इस बार हमारे 600 प्लस में लगभग मोर देन 25 स्टूडेंट रहे हैं। और अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, जिन लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, वो नंबर हमारा मोर देन 65 है। तो ये हमारे लिए, पूरे रांची के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब टाइम बहुत कम लगेगा, जबकि हर बार हमारे सैकड़ों बच्चे यहां से पढ़ के अपने सपनों को पूरा करेंगे। रैंक जो हमारी सबसे अच्छी बनी है वो सर 666, 666 हमारी सबसे अच्छी रैंक बनी है। उस बच्चे के मार्क्स बने 665। सेम मार्क्स पे एक और बच्चा है हमारा, उसका रैंक बना है 676। हाँ, उनमें इन दोनों में एक लड़की हमारी पायल, जिसका 666 यानी कि 666 रैंक बना ऑल इंडिया रैंक, और जो बच्चा ज्ञानेंद्र गर्भ है उसका 676 रैंक बना ऑल इंडिया रैंक से। अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये केवल बच्चों की पढ़ाई का एग्जाम नहीं है, ये उनके डेडिकेशन का, ये उनके पेशेंस का, ये उनकी पेरेंट की पेरेंटिंग का, और यहाँ आने के बाद उनकी गाइडलाइन और रख रखाव का एक बहुत बड़ा रिजल्ट है। याद है जब 3 मई को एग्जाम बच्चे दे के आए, दे आर वेरी वेरी हैप्पी। हमारा जो स्टूडेंट है ज्ञानेंद्र गर्भ, एंड एक्सपेक्टेड मार्क्स उसका बन रहा था सर 715, जो मुझे लग रहा है ऑल इंडिया रैंक पे टॉप 10 की काउंटिंग में था। इसके अलावा हमारी दूसरी ब्रांच से, दरभंगा ब्रांच से, बिहार झारखंड की जोन में ही हम लोग देखते हैं, वहां 720 परफेक्ट स्कोर था। एग्जाम कैंसिल होने के बाद निश्चित रूप से बच्चे और पेरेंट्स काफी परेशान हुए। अगला एग्जाम कैसा होगा, कहीं फिर से अनफॉर्चुनेटली ऐसा तो कुछ नहीं होगा। तो इंडिविजुअल लेवल पे पूरी कोर टीम ने एक एक बच्चों को बुलाया, जिनके हम लोग मेंटरशिप में थे। उन बच्चों को समझाना कि बेटा ये सबके साथ है, ये तुम्हारे साथ नहीं है, हिम्मत हमें नहीं हारनी है। तुमने यार 2 साल मेहनत करी है, तो 1 साल और तुम्हें टाइम मिला है, तो हमने यही कहा कि ये तुम्हारे लिए और बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जहां जो कुछ हमारे बच्चे ऐसे थे जो इन रैंक से पीछे रह गए थे, और उन्हें लग रहा था सर मेरा थोड़ा एग्जाम खराब हुआ है, तो उन लोगों के को मोटिवेशन दिया, उनमें नई एनर्जी आई, और उसी का रिजल्ट था। जो हमारे 50 बच्चे सेलेक्ट होने वाले थे, अब वो मोर देन 65 होंगे। तो रियली एक बड़ा टफ सिचुएशन था पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए और हमारे लिए। बट सबकी मेहनत से, बच्चों को समझाने के बावजूद, पेरेंट्स को समझाने के बावजूद, बच्चों में वो मोटिवेशन मेंटेन करने के बाद ये सब पॉसिबल हो पाया सर। माई सेल्फ डॉक्टर नवीन गुप्ता, असिस्टेंट डायरेक्टर बिहार एंड झारखंड, और बेसिकली मैं एक बॉटनी टीचर भी हूँ। उन बच्चों को हम लोग बॉटनी की गाइडलाइन देते हैं जी। 70% पूरा यही है, फिर पेरेंट्स को थोड़ा होगा, फिर दोस्तों को थोड़ा होगा, फिर खुद का पढ़ाई तो बाकी होगा। बट जैसे एग्ज़ाम देना तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। लास्ट का 2-3 महीने में पहले मैं 100 एग्ज़ाम या उससे ऊपर ही दिया होगा, और वही दे के हेल्प करता है। फुल सिलेबस टेस्ट दीजिए, अपना मार्क्स देखिए, और हार्ड पेपर आए तो उसमें आपको किसी मार्क्स ड्रॉप करेगा, बट कोशिश कीजिए कि हार्ड पेपर में भी आपका मार्क्स ईजी पेपर से ऑलमोस्ट सेम आए। ऑब्वियसली नीट में हार्ड पेपर आया था, तो डेफिनेटली कोई भी आपका पेपर के लिए प्रिपेयर करने के लिए टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने घंटे पढ़ रहे हैं? मैं घंटे वाइज नहीं पढ़ता था, टॉपिक वाइज पढ़ता था कि मुझे इस दिन ये चैप्टर कंप्लीट करना है या वो चैप्टर कंप्लीट करना है, जितना भी टाइम है मुझे। मैंने हंसते खेलते हुए एग्जाम को चलाया गया ना।
हाँ, माने दूसरा exam- enjoy करते हो। दूसरा एग्जाम में एंजॉय नहीं किया था, बट पहला एग्जाम रखा था। बताएं कैसा लग रहा है इतने लोगों के बीच में? मेरे लिए तो सर एक्चुअली बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि पिछले बार मेरा जितना नीट जो कैंसिल हुआ था उसमें मेरा उतना अच्छा नहीं आ रहा था, पर इससे मेरा बहुत ये हो रहा माने है। आपके लिए गुड लक हुआ कैंसर। हाँ, अच्छा, मेरे लिए अच्छा ही हुआ। कौन स्कूल में पढ़ रहे थे तुम? मेरा नॉन स्कूलिंग था सर। नॉन स्कूल। आकाश इंस्टीट्यूट का कितना बड़ा रोल है, टीचर्स कितना सपोर्ट किए तुम्हें? मतलब मेन जो सर सोर्स था पढ़ाई का वो तो यही था, फिर बाकी सेल्फ स्टडी का और थोड़ा वही डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहना ही अच्छा है। मोबाइल का कितना यूज करते थे? मतलब मैक्स टू मैक्स बस 15-20 मिनट इंस्टाग्राम चलाता था शाम में या कभी रात में बस। तो इंस्टाग्राम में क्या देखते हो? मैं जैसे थोड़ा रिलीजियस हूँ तो मैं अपना क्रिश्चियन का थोड़ा रील्स अच्छा, वेरी गुड। ठीक है। वो सब देखते थे। मार्क्स डिसेंट थे, बट रैंक इन्फ्लेशन की वजह से इतना अच्छा नहीं आता, पर इस बार बेटर इम्प्रूव। मैंने बच्चों को सर लग रहा सेकंड एग्जाम ज़्यादा फायदा किया। मैंने जैसे बताया आपको कि पहले जो हमारा रिजल्ट था उससे हमें बेटरमेंट मिला सेकेंड एग्जाम। नाम बताना और रैंक बताना। वैष्णवी राज और रैंक है 3905। स्कूल स्कोर 627। स्कूल अच्छा, स्कूल JVM श्याम। बच्चे का क्या नाम? मयंक शेखर सिंह। कहाँ पढ़ता था और कितना रैंक लाया? वो गांधीनगर DV गांधीनगर का है और उसका 7477। अच्छा, कैसा लगा आपको? वो ड्रॉप आउट है सर। अच्छा लगा। हाँ। कितना समय देती थी? कैसा? बच्चे के पीछे कितना समय देती थी? दिन भर सर, दिन, क्योंकि ड्रॉप लिया था, तेज स्टूडेंट था तो उस पर पूरा समय दिया।